हाय बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को हम संख्या और संख्या पद्धति के बारे में बताने की शुरुआत करते हैं। इसके पहले आपको हमने दो पार्ट में संख्या और संख्या पद्धति के बारे में बता दिया था। देखिए हमारी बात ध्यान से आप लोग सुनिए। देखिए क्या कहते हैं कि इसके पहले थोड़ा से जो पुरानी क्लासों में आपको बताया गया था उसको फिर से हम दोहराते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए हमारी बात सुनिएगा ध्यान से। पहले हमने आपको बताया था संख्या और संख्या पद्धति के बारे में, संख्याएं क्या होती हैं इसको हमने बताया था। दूसरी चीज़ हमने बताया था संख्याओं की गणना किन किन आधारों पे की जाती है या किन पद्धतियों के आधार पे की जाती है। तो हमने बताया था हिंदू पद्धति के आधार पे, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पे, फिर बताया था रोमन पद्धति के आधार पे। तो हमने हिंदू पद्धति के आधार पे आपको बता दिया था। हिंदू पद्धति के आधार पे हम पढ़ते थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे हम पढ़ते थे। और उसके बाद हमने ये आपको बता दिया था। उसके बाद हमने बताया था यही हिंदू पद्धति के आधार पे हमने बताया था आपको जाति मान, स्थानीय मान, पूर्ववर्ती संख्याएं और उत्तरवर्ती संख्याओं के बारे में आपको हमने बताया था। अब हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो गणना प्रणाली होती है इसमें हम संख्याओं की गणना किस आधार पे करते हैं। देखिए हमारी बात समझिएगा गौर से, ध्यान से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। हमने कहा जो ये अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली होती है इसको पूरे विश्व में मान्य है, ये पूरे विश्व में मानी जाती है। सही आप भारत में ले लीजिए, सही नेपाल में ले लीजिए, सही श्रीलंका में ले लीजिए, या अमेरिका में ले लीजिए, या रूस में ले लीजिए, या जापान में ले लीजिए। विश्व के जितने भी देश हैं हर जगह यही अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के आधार पर पैसे का लेन देन किया जाता है। इतनी बात हमारी आपको समझ में आ रही होगी। आगे हमारी बात समझिएगा। जो भारतीय गणना प्रणाली है ये केवल भारत में ही मान्य होती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या करते हैं, इनमें संख्याओं की गणना हम किस आधार पे करते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ समझना है कि इसमें भी हमने बताया था जैसे भारतीय गणना प्रणाली में क्या बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस आधार पे आपको पढ़ना होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल 51,54,365। अभी आपने देखा कि इसको हमने क्या लिखा, 51,54,365, ठीक है। अगर इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के आधार पर पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, देखिए हमारी बात समझिएगा कि हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर क्या आता है मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब इसी चीज़ को हम किस आधार पे पढ़ते हैं और लिखते हैं, ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, फिर क्या है मिलियन। तो लिखेंगे 5 मिलियन, क्या लिखेंगे इसको, 5 मिलियन 154,365। अच्छा
इतनी बात समझ में आई क्या आपको? देखिए मेरी बात समझिए, अब क्या लिखा हुआ है, सेम संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन आपने जब भारतीय गणना प्रणाली के आधार पर लिखा तो इसको दूसरा लिखा, लेकिन जब आप इसको लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर तो आप क्या लिखते हैं? आपको देखिए समझिए, देखिए बोर्ड में सब लोग देखिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा 51,54,365, इतनी बात समझ आ रही है। लेकिन अब इसको क्या लिखेंगे, 5,100,000। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ा जाएगा 5 मिलियन, इसको क्या पढ़ेंगे 5, अब मिलियन, अब लिखेंगे 154, ये लिखा है ना, कितना लिखा है 154 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे 154,000। अगर हम कह दें, देखिए मेरी बात समझिए, अगर ये लिखा होता, ऐसे भर लिखा होता 4,365, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं 4,365, क्या पढ़ते हैं इसको 4,365 पढ़ा जाता। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है ये, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे 54,365। बात समझ में आई? अगर इसी चीज़ को हम क्या कर दें, ये लिख दें 154, मतलब क्या हुआ, अगर इसको हम इरेज कर देते हैं, ये कितना लिखा हुआ है 154, तो जैसे हमने 4,000 लिखा था, 54,000 लिखा था, इसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे 154,365। इतनी बात क्या समझ में आ रही है क्या आपको? देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा हमारी बात, इसको कैसे पढ़े जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। हम तो हिंदू पद्धति के आधार पर पढ़ते हैं, लेकिन आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पर पढ़ना, तो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, फिर से ध्यान दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर उसके बाद 100,000। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसके बाद पढ़ेंगे, अच्छा ये इतनी बात समझ में आई, तो हम लिखेंगे, अगर इतनी संख्या लिखी होती है, लिखना होता हमको 154,365। बात समझ में आई? अब दूसरी संख्या हम लेते हैं, देखिए हमारी बात समझिए, बोर्ड में देखिए हमारी दूसरी संख्या देखिएगा, देखिए हमारी बात समझिएगा, इधर देखिए हम लिखते हैं दूसरी एक संख्या लिख रहे हैं हम इसमें बोर्ड में, ठीक है, इतना ये लिखा हुआ है, हमारी बात समझिएगा। देखिए इधर बोर्ड में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है 10,000, फिर 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। बात समझिए, कितना लिखा है 100 मिलियन। तो अब इसको लिखेंगे 463 मिलियन, क्या लिखेंगे 463 मिलियन 456,343। क्या बात समझ में आ रही क्या? आ रही बात समझ में? देखिए फिर से समझिएगा इस बात को, इसको कैसे लिखेंगे, लिखा हुआ देखिए कौन, पहली बात तो आपको इस जो ये लिखा हुआ है इसके आधार पे आपको इस नंबर की काउंटिंग करनी होगी, है ना। कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। आपको 100 तक जाना है, इसमें कैसे जाना है, आपको 100 तक जाना है। तो इसके आधार पे क्या करते हैं, हम लिखते हैं, तो अब लिखेंगे 100 मिलियन, हम लिखेंगे 463, 100 आ गया ना, इसमें क्या लिखा है 463 और फिर 456, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ 463 मिलियन 456,343। क्या बात समझ में आई क्या? आ रही समझ में सबको? अच्छा, ये चीज़ आपको कैसे थी, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पे आपको इसको करना था। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, हिंदू पद्धति के आधार पे और अंतर्राष्ट्रीय गणना के आधार पे दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हमने पूरी तरीके से फिर से 2-3 बार बता दें। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो अब इस एग्जाम्पल के तहत हम पढ़ते हैं 1 2 3 5 6 7 0 2 1। अच्छा, ये लिया हमने, एग्जाम्पल ले लिया, बात समझ में आई। चलिए आगे आते हैं, इसको पढ़िए। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, क्या है ये 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो इसको पढ़ें 342 मिलियन 567,031 रुपये। कितना पड़ेंगे इसको? 31 रुपये। बात समझ में आई? अच्छा,
अगर हम यहाँ पे एक संख्या और चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं 0, तो क्या पढ़ेंगे 442,507,031 रुपये। अच्छा, यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे 0 कर देते हैं, तो अब क्या पढ़ेंगे इसको 302,507,031 रुपये। बात समझ में आई। अगर हम इसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, समझिएगा हमारी बात, तो क्या लिखेंगे 300,507,031 रुपये। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अगर हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर दिया हमने 0 कर दिया, तब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 300,007,031। क्या पढ़ेंगे इसको 300,007,031। समझ में आ रही क्या बात? अच्छा, अगर इसको भी हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, तब क्या पढ़ेंगे इसको, हम पढ़ेंगे 300,031,031। 300,031,031। अगर हम इसको भी यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे अब इसको 300,000,001 रुपया। 300,000,001 रुपये। अच्छा, अगर इसको हम भी यहाँ पे 0 कर देते हैं, तब इसको क्या पढ़ेंगे 300 मिलियन। क्या पढ़ेंगे इसको 300 मिलियन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अब मुझे ऐसा लगता होगा आपको ये हिंदू पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम चलते हैं, अब आते हैं हम रोमन पद्धति के बारे में। किसके बारे में जानकारी करते हैं? रोमन पद्धति के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, रोमन पद्धति के बारे में आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं, इस पद्धति में रोमन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? रोमन संकेत होते हैं, जैसे एक तरफ हिंदू वाले लिखे हैं, एक तरफ रोमन वाले लिखे हुए हैं। तो क्या हुआ, जैसे 1 का 1 डंडी, 2 का 2, ऐसे ये संकेत हैं, ये आपको याद करके आना होगा। ठीक है, अच्छा, पहली बात। और 30 को ट्रिपल एक्स के टाइप में लिख देते हैं, 40 को XL लिख देते हैं, 50 को L, और 100 को C, और 500 को D, और 1000 को M लिख दिया जाता है। इतनी बात क्या आपको समझ में आ गई होगी? तो ये आपको क्या समझ में, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति गणना प्रणाली समझ में आई, और रोमन गणना प्रणाली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।